नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारा जो मन है वो कहीं जब हम ऐसा कुछ सुनते हैं जिसमें हमारी मन की अवस्थाओं के बारे में बात करी जाती है तब हमारे मन तो एकदम एकाग्रता में आ जाता है कि हाँ, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और जब हम अकेले होते हैं तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हम इस पर काबू नहीं पा सकते। और जो हमारा मन है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है अगर वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि मन के अंदर इच्छाएँ आती हैं और फिर हम उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए और फिर हमें बाद में जाके पछतावा होता है। आजकल तो मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ हर किसी के हाथ में उपलब्ध है। अगर यही चीज़ हम इसको सत्संग सुनने में लगाएँ या भगवान की कोई लीलाएँ, कथाएँ सुनने में लगाएँ, उसको नाम जप में लगाएँ और हम उसमें डूब जाएँ। अपना खान-पीन का ध्यान रखें, अपनी अ, योगा जो हमें करने चाहिए, हमारी बॉडी, हमारा मन जो है वो अलाइन होता है। हम उस पे कंट्रोल करना सीख जाएँगे कि हमें अपने मन को कि उसके अंदर जो डायरेक्शंस हमें दे रहा है कि अब मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, नहीं। इस संसार में जब हम आते हैं तो इंसान गलतियाँ करता है और सही में, सच में अच्छा इंसान वही जो अपनी गलतियों को सीखे और उसको दोबारा ना दोहराए। अगर हम अपनी हिम्मत तोड़ देंगे और बोलेंगे कि नहीं, मुझसे नहीं होता, मेरा मन बहुत वैसा है, मैं अपने मन के बहाव में बह जाता हूँ, मैं नहीं कर सकता, तो आप ही कर सकते हैं। आपके अलावा आपके मन पे कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता और इसके लिए आपको अभ्यास करने पड़ेंगे। जैसे कि योगा हो गया, न सबसे बड़ा तो नाम जप। शुरू में ये नहीं करता, बार-बार भागेगा, पर धीरे-धीरे प्रैक्टिस से जब इसके अंदर आप इसकी एनर्जी आएगी, तब आपके कंट्रोल में आपका मन होगा। आजकल हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं हर चीज़ के और हम उस ऑप्शंस के अंदर चले जाते हैं। हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं होता कि हम अपनी गलती से कुछ सीखें। तो जब सीखना नहीं चाहता इंसान तो फिर उसकी डेवलपमेंट रुक जाती है और जब डेवलपमेंट रुक जाती है तो वो उसमें घमंड आ जाता है। उसको लगता है कि मैं ही सही हूँ। जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। और एक रुका हुआ पानी भी जो है ना वो उसमें से फिर मच्छर, गंध आने लगती है। तो निरंतर हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए और कुछ नया सीखना चाहिए ताकि ये हमारे लिए हम अच्छे कर्मों की तरफ जाएँ। मेरी कोई बात या मेरा कोई शब्द किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा। आई होप मैं आपकी लाइफ में कुछ अच्छी वैल्यूज़ ऐड कर पाई होंगी। थैंक यू सो मच।